नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस जाड़ा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश। आपको जैसे पता है, किसानों के जो कानून बने हैं उसको लेकर पार्टियां अपनी अपनी राय रख रही हैं बराबर। प्रदेश में भी यही हाल है। अगर हम भोपाल की बात करें तो मामला बहुत ही गरमाया हुआ है। जी हाँ, जैसे कि 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था, आपको बता दें आज से उसे भी अभी स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर भी कई कवायदें लगाई जा रही थी कि जी हाँ, ये तो आखिरकार स्थगित होगा ही। लेकिन आपको एक खास चीज़ बता दें, जिस तरीके से पार्टी का एक तरीके से आरोप लगाया है कि ये भाजपा जो है वो डर चुकी। हमने सभी नेताओं से बात करने की बारी बारी कोशिश की। उनका एक मुख्य रूप से आपको एक आधार हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले कांग्रेस के नेताओं से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आप इस तरीके का जो कमलनाथ जी आज उनकी रैली निकाली जानी थी, ट्रैक्टर पर सभी विधायकों को सवार होकर उनको किसानों के समर्थन में रैली निकालनी थी। कुछ दिन पहले ही हम आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उसको अभी रोक दिया गया है। तो इस पर कांग्रेस के नेता का कहना है कि ये तो होना ही था, हमें मालूम था। फिर हमने उनसे पूछा कि विधानसभा के सत्र में भी ये बात रखी जा सकती थी। इस पर उनका कहना था कि मैडम, हमें पहले से ही मालूम था कि सत्र पूरा होगा ही नहीं और हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, इसीलिए हमने ये सब चीज़ें करना शुरू किया है। इसके बाद जब हमने बीजेपी के नेताओं से जानने की कोशिश की, और एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहें, इसके साथ और कई आरोप लगे हैं बीजेपी के ऊपर। उनका कहना था कि बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही है बीजेपी की और कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि आज भी भाजपा कार्यालय में हम कवरिंग पे गए थे, वहाँ पर हमने देखा सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया था। बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। पुरानी सिटी में भी हम आपको बता दें रैली बराबर निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से भी हमको देखने को मिले। अब जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, किसानों को तो हकीकत में कानून भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ कांग्रेस है वो बरगलाने का काम कर रही है। ये एक तरफा आरोप बीजेपी सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। मामला बड़ा ही गरमाया हुआ है भोपाल में, प्रदेश में, क्योंकि खास तौर से अगर हम नजर डालें तो प्रदेश के किसान इतना ज़्यादा उभर कर बाहर नहीं आ रहे हैं कंपैरेटिवली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के किसानों की अगर हम बात करें। ये सवाल भी हम कई बार नेताओं से कर चुके हैं। इस पर भी उनकी यही प्रतिक्रिया रहती है कि मैडम, किसी को तो मालूम ही नहीं है कानून, फिर भी सिर्फ बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है। तो हमने बीजेपी वालों से भी पूछा कि कोई भी कानून अगर पास किया जा रहा है और अब अगर वो कह रहे हैं कि हम इसे स्पष्ट रूप से लोगों तक ले जाएंगे, समझाएंगे किसानों को, तो ये चर्चा आखिरकार पहले क्यों नहीं की गई? सभी दूर से मिले जुले जवाब हमें मिले हैं। आखिरकार अब देखना ये है कि क्या आगे अब कांग्रेस का पलटवार आता है। जिस तरीके से ये बड़ा धरना होना था, आज का बड़ी रैली का आयोजन था, और इसे एक झटके में रोक दिया गया। एक चीज़ और हम आपको बता दें, विधानसभा सत्र जो था आज से, उसके पहले भी एक बैठक आयोजित की गई थी कल, उसमें कमलनाथ जी खुद मौजूद थे। और जब उनके ऊपर आरोप लगा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कि ये जो 3 दिवसीय सत्र है, इसको शीतकालीन विधानसभा सत्र को स्थगित क्यों किया गया, क्योंकि बीजेपी डर गई है, तो इस पर वहां से पार्टी का जवाब ये आता है कि हमने अकेले ये निर्णय नहीं लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी इस सत्र के पहले वाली बैठक में आखिर मौजूद थे। हमने ये भी जानने की कोशिश की कांग्रेस के नेताओं से कि आखिरकार अब आगे उनका क्या पलटवार होगा जब इस धरने को रोक दिया गया, इस रैली को रोक दिया गया। तो उन्होंने कहा, मैडम, 10-15 दिन में पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है और अब हम दूसरे तरीके से कांग्रेस और किसानों का समर्थन करने के लिए पूरे तरीके से तैयारी के साथ फिर से उतरेंगे। मैं रश्मि जैन, यस जाड़ा न्यूज़, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।